बच्चों, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, इस चैप्टर में एक्सरसाइज 13.4 करने के पहले हम एक इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन के बारे में। फ्रस्टम क्या होता है इसको समझेंगे। फ्रस्टम एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है ए पीस कट ऑफ, यानी किसी भी सॉलिड शेप को अगर उसके बेस के पैरेलल प्लेन से कट किया जाए तो जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसको फ्रस्टम कहते हैं। बेसिकली फ्रस्टम यूज किया जाता है पिरामिड और कोन के लिए। एक सॉलिड शेप जैसे सिलेंडर शेप हमारे पास है, ये इसका बेस है। इस सॉलिड शेप को इसके बेस के पैरेलल प्लेन से, अब ये बेस के पैरेलल प्लेन से हम इसको कट करेंगे तो बिल्कुल इस तरह से ब्लेड से इसको कट कर दें तो जो पार्ट बचेगा उसको फ्रस्टम कहेंगे। तो इसको कट हम करते हैं तो कुछ इस तरह का आपको दिखेगा। ये जो पार्ट बचा, इस टॉप वाले पार्ट को हमने हटा दिया, तो कटने के बाद ये जो पार्ट आपको दिख रहा है बचा हुआ टोटल पार्ट, ये फ्रस्टम है। लेकिन हमने बताया आपको कि फ्रस्टम जो है वो पिरामिड और कोन के ही रेफरेंस में यूज किया जाता है। तो एक कोनिकल शेप आप देखिए, ये एक कोन है। इस कोन को अगर हम इसके बेस के पैरेलल, ये बेस है इसका, इस कोन को अगर हम इसके बेस के पैरेलल प्लेन में कट करें तो हमें एक फ्रस्टम मिलेगा। अगर आप ऐसे कट करते हैं, किसी भी तरह से कट करने पे फ्रस्टम नहीं मिलेगा। जब भी आपको कट करना है तो ये जो बेस है, इस बेस के पैरेलल प्लेन से आप कट करेंगे इसको। तो हम आपको कट करके दिखाते हैं। अब ये जो रिमेनिंग शेप आपको मिला, ये फ्रस्टम है। इसका एपिकल पार्ट में रिमूव कर दिया, ये इसका एपिकल पार्ट है। तो फ्रस्टम में आप देखिए तो आपको दो तरह का रेडियस दिखाई पड़ रहा है। ऊपर आपको स्मॉलर रेडियस दिखाई पड़ रहा है, नीचे आपको लार्जर रेडियस दिखाई पड़ रहा है। ये बड़ा सर्कल है नीचे, ऊपर जो है छोटा सर्कल है। इस तरह का शेप आपको कहाँ मिलता है? बाल्टी में मिलता है, या जो फ्लावर पॉट होता है आपके घर पे, गमला, उसका शेप फ्रस्टम के शेप का होगा। या ग्लास जिसमें आप पानी पीते हैं वो मेटल का हो या ग्लास का हो, तो इन सब शेप में आपको फ्रस्टम दिखाई पड़ता है। तो कटने के बाद फ्रस्टम देखिए कुछ इस तरह का शेप आएगा, जिसका कि नीचे का डायमीटर या रेडियस कहिए तो लार्जर होगा और अपर डायमीटर जो होगा वो स्मॉलर होगा। तो फ्रस्टम के बारे में हमको जो पढ़ना है क्लास 10th लेवल पे, जैसे हम लोग कोन के बारे में जब पढ़ रहे थे तो कोन के कर्व्ड सरफेस एरिया के बारे में, टोटल सरफेस एरिया के बारे में, वॉल्यूम ऑफ कोन के बारे में और स्लैंट हाइट, इन सब के बारे में हम लोग, और इन सब का फॉर्मूला क्या होगा इसके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो फ्रस्टम को आप देखिए, एक कोन हमारे पास, एक कोनिकल शेप है जिसका बेस ये दिख रहा है आपको। इस बेस के पैरेलल देखिए प्लेन से हम इस ब्लेड से काटा जा रहा है। इसको कटने के बाद ये कुछ एपिकल पार्ट इसका तो रिमूव हो गया। तो आपको नीचे आपको बड़ा बेस दिख रहा है, ऊपर का जो पार्ट है यानी ये जो फ्लैट सरफेस है इसका रेडियस आपको कम दिख रहा है। फाइनली जब एपिकल पार्ट हटा दिया गया पूरी तरह से, तो जो ऊपर वाला सर्कल है वो स्मॉल सर्कल है, नीचे वाला सर्कल जो होगा वो लार्ज सर्कल होगा, यानी इसका रेडियस कम दिख रहा है और इसका रेडियस ज़्यादा दिख रहा है। स्लैंट हाइट भी है इसमें, कोन में स्लैंट हाइट होती है जिसको हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। एच यानी ये तो परपेंडिकुलर हाइट है, तो फ्रस्टम में आपको एच भी मिलेगा, एल भी मिलेगा, और दो तरह के, एक स्मॉल रेडियस मिलेगा और एक लार्ज रेडियस मिलेगा। तो हमने स्मॉल रेडियस को R1 से रिप्रेजेंट कर दिया, लार्ज रेडियस को R2 से रिप्रेजेंट कर दिया। फ्रस्टम को अगर डिफाइन करना हो तो हम कहेंगे फ्रस्टम
ए ट्रंकेटेड कोन और पिरामिड, the part that is left when a cone or pyramid is cut by a plane parallel to the base and the apical part is removed. एपिकल पार्ट को रिमूव करने के बाद जो पोर्शन लेफ्ट बच जाता है, जैसे ये पोर्शन आपको दिख रहा है, इसका एपिकल पार्ट रिमूव हो गया है। मान लीजिए इसके ऊपर एक एपिकल पार्ट होता इस तरह से, तो ये अभी इसका एपिकल पार्ट हटने के बाद ये फ्लैट सरफेस आपको यहां दिखेगा और एक नीचे फ्लैट सरफेस आपको दिखेगा, तो ये आपका फ्रस्टम हो गया। तो जैसा आपने फॉर्मूला सब पढ़ा था कोन के बारे में, उसको कंसीडर करते हुए फ्रस्टम के लिए हम सारे फार्मूलों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला फार्मूला है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। तो आपको केवल दिमाग में रखना है कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता था। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन के बारे में आपने पढ़ा था पाई आर एल। आर रेडियस हो गया और एल जो है वो स्लैंट हाइट है। जब हम फ्रस्टम की बात करेंगे तो यहाँ पे रेडियस दो हो जाते हैं, एक R1 हो जाता है और एक R2, एक लार्जर रेडियस और एक स्मॉलर रेडियस। तो फॉर्मूले में कोई बहुत चेंज नहीं आना है, केवल हम रेडियस की जगह पे R की जगह पे R1 प्लस R2 कर देंगे। R1 और R2 अभी आपने देखा ऊपर फिगर में, और L एज इट इज रहेगा। तो पाई R1 प्लस R2 ब्रैकेट में इंटू L, ये कर्व्ड सरफेस एरिया फ्रस्टम हो गया। टोटल सरफेस एरिया फ्रस्टम, टोटल सरफेस एरिया फ्रस्टम में हम क्या कोन के शेप, कोन के हम रेफरेंस में बात कर रहे हैं, तो कोन में हम टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते थे? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस इसके बेस का एरिया हम इसमें ऐड कर देते थे पाई आर स्क्वायर, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन मिल जाता था हमको। सिमिलरली यहां पर भी हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पहले लिख लेते हैं, फॉर्मूला इसका क्या होगा, तो पाई आर एल प्लस इसमें नीचे बेस आप ऐड करते थे पाई आर स्क्वायर। फ्रस्टम के लिए केवल आपको R की जगह पे R1 प्लस R2 कर देना है। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम का जब हम फॉर्मूला बनाएंगे तो पाई एज इट इज रहेगा, R की जगह पे R1 प्लस R2 हो जाएगा, L हो जाएगा प्लस पाई आर स्क्वायर अगेन है, तो पाई R की जगह पे R स्क्वायर्ड फॉर्म में है, तो R की जगह पे हम R1 प्लस R2 रख लेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। पाई R1 प्लस R2 L प्लस पाई R1 प्लस R2 का स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम में आ जाते हैं। तो वॉल्यूम फ्रस्टम कोन के वॉल्यूम को आप कंसीडर कीजिए। कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला आपने पढ़ा था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फ्रस्टम में जब हम आएंगे तो R की जगह पे R1 प्लस R2 हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला हो जाएगा 1/3 पाई और H, तो एज इट इज रहेंगे, केवल हमें R के प्लेस पे R1 प्लस R2 रखना है, तो R के प्लेस पे हम R1 प्लस R2 इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 1/3 पाई H, A प्लस बी का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, लेकिन इस केस में जब हम A प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर यानी A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB न लिख करके हम केवल AB लिखते हैं, यानी R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। अब ये चीज़ आपको पता लगेगी जब ऑप्शनल एक्सरसाइज 13.5 करेंगे, तो इन दो फॉर्मूलों का डेरिवेशन उसमें है। आपके एक्सरसाइज में ही क्वेश्चन पूछा गया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम के फॉर्मूले का डेरिवेशन बताइए,
और वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम के फॉर्मूले का डेरिवेशन बताइए। तो वहाँ ये चीज़ क्लियर होगी कि क्यों 2r1 r2 नहीं लिखते, हम r1 r2 लिखते हैं। तो वहाँ पे इस चीज़ को हम डिटेल में बता देंगे। ये बेस है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल पे, वहाँ आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप अभी केवल वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला याद रखिए, 1/3 पाई h ब्रैकेट में r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2। लास्ट में एक फॉर्मूला बचता है स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम का, स्मॉल l से इसको हम डिनोट करते हैं। तो स्लैंट हाइट कोण में आपने पढ़ा था L इक्वल टू अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। फ्रस्टम के लिए जब हम पढ़ेंगे तो L इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही, h स्क्वायर अपनी जगह पे, h स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, r स्क्वायर की जगह पे आप r1 प्लस r2। आप देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ r है वहाँ पे आपको फ्रस्टम में जैसे ही आप आ रहे हैं तो r1 प्लस r2 लिखना है। ये बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए। तो r1 प्लस r2 का स्क्वायर हम लिखेंगे और ये चीज़ अंडर रूट रहेगी। तो कुल 4 फार्मूला हमने सीखा फ्रस्टम के लिए। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला हो गया पाई r1 प्लस r2 इंटू एल। टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम हो गया पाई r1 प्लस r2 ब्रैकेट में इंटू एल प्लस पाई r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला हमने देखा 1/3 पाई h ब्रैकेट में r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2। और स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम स्मॉल l इक्वल टू हो गया h स्क्वायर प्लस r1 प्लस r2 का स्क्वायर। तो इन 4 फार्मूलों पे बेस आपके एक्सरसाइज 13.4 है। अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 13.4 को सॉल्व करेंगे। अगर ये इंट्रोडक्शन वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। आने वाले वीडियोस में हम कंप्लीट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल के भी क्वेश्चन आपको कराएंगे। साथ में फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी वीडियोस आपके लिए लाएंगे। कहीं आपको डाउट होता है किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।